हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से कल हमने आपको समीकरण सॉल्व करने के लिए बताया था ना। ये उसमें से जैसे कल हमने तो आपको क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन जैसे यदि आपको नहीं समझ में आए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कि आप समझ जाओगे। इतनी एकदम बेसिक सी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका एक क्वेश्चन है, जैसे एकदम बेसिक से एक्स बाई 4, ठीक है, x/4 माइनस y/3 इक्वल टू 2/4। यदि आपको ये साधारण सा है, ठीक है, एकदम सिंपल से, जैसे आप फ्रैक्शन वाला पार्ट करते हो वैसे एकदम सिंपल सा है। देखिए जैसे आपको यहाँ पर जैसे भिन्न में करते थे 1/2 धन 3/4, यदि बराबर यहाँ कुछ दे दिए जाए 40 ऐसे, तो है इसका लासा निकालते थे या तिरिया गुणा 4 × 4 2 × 6, 4 धन 6/4 दूनी 8 बराबर 10 बटे कितना आता था 8 और बराबर का है 40, ठीक है। तो 8 का 40 में गुणा करा देते, फिर इसको घटा देते थे, ठीक है। अब हम ऐसे ही सेम इसमें करेंगे। जब इधर देखिएगा, अब जब हम इसमें सेम करेंगे, ये सवाल नंबर 1 है हमारा। पहले हम तिरिया गुणा करा देते, इसका इसमें इसका इसमें, तो 3x माइनस 4y बाई 12। जैसे 3 का गुणा x में हुआ, 4 का गुणा y में हुआ। जब 4 3x होगा, यदि यहाँ पर कोई चर पद है तो वैसे उतर जाएगा। यदि अचर पद होता तो, जैसे यहाँ 3 होता या 2 होता इसके साथ, तो उसके साथ उसका गुणा होता और उसका मान हम लिखते, ठीक है। जब यहाँ 4 3x माइनस 4y, फिर 4 3 12 बराबर 2/4। आप इसको काट भी सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर ये जेड मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है जेड है, जेड, ठीक है, जेड है। अब देखिए 3x माइनस 4y, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। 4 का गुणा इधर करा देते हैं, 4 ऐसे गुणे में लिख लेते हैं, ठीक है। अब 4 का गुणा 3x माइनस 4y, दोनों पद में कराएंगे, 4x माइनस 3x माइनस 4y बराबर 12। इधर क्या है भाग में, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में, 12 गुणे जेड, ठीक है। अब देखिए 4 का गुणा एक बार 3 में कराएंगे, फिर 4 का गुणा 4 में कराएंगे। जब 3 में कराएंगे 4 तिहाई क्या हो जाएगा हमारा, 12x माइनस 4 चौक 16y बराबर 12z, ठीक है। अब देखिए 12x माइनस 16y माइनस 12z बराबर 0। जब इधर का मान इधर आ गया तो हमारा मान क्या बचा, 0। अब देखिए ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं भी ऐसे समीकरण में सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर बताएं कि कमेंट करके यहाँ पर दिक्कत हुई है। हमने आपको पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चंस भी दिए थे, आपने उसे सॉल्व किया लेकिन करके हमें बताया नहीं। आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि आप ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर सके, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नंबर 2। अब जैसे 2 पद लेते हैं, x माइनस वाई बाई 3 प्लस y माइनस 4/4 इज इक्वल टू x प्लस या x/y ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हमने सेम यहाँ पर गुणा कराया था, यहाँ एक पद दोनों पद का, वैसे अब यहाँ 4 का दोनों पद में गुणा होगा, 4 गुणे x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस 3 गुणे y माइनस 4। अब देखिए इस 4 का इस तरफ गुणा हुआ, अब इस 3 का इस तरफ भी तो गुणा कराएंगे हम। अब आपस में इन दोनों का गुणा करा लेंगे, आपस में इन दोनों का गुणा करा लेंगे, ठीक है। 4 तिहाई 12 बराबर x/y, ठीक है। अब देखिए ठीक है,
तो 4 का गुणा x में कराएंगे तो 4x माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12, ठीक है। अब देखिए बटे 12 बराबर x बटे y, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 4x, यहाँ देखिए 3y है और 4y है, यहाँ 3y 4y घट जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या पे चिन्ह -4 है, यहाँ पर 3y है। जब 3y 3 में से 4 जाए कितना बचेगा, 1y, तो 4x माइनस y माइनस 12 बटे 12 बराबर x अपान y। अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12, ऐसा कभी नहीं करता है। जब गुणा के रूप में रहेगा तभी हम काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते, ठीक है। या तो यहाँ पर कॉमन भी तो नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब इधर y का, अब तिर्यक गुणा इसका इसमें हो जाएगा, ठीक है। जब इसका y का इसमें कराएंगे हम तो 4x y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है। जब 12 का इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब 4x y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 12x बराबर 0, इधर देखिए 4x y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 12x। अब देखिए इसमें से कोई पद सेम नहीं जिसको हम जोड़ सके या घटा सके, तो ये हो गया हमारा आंसर। यदि आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब देखिए, आप इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता। जैसे आपको इतना आता है, आप तिर्यक गुणा कराइए आपस में, फिर इस पद का भी तिर्यक गुणा करा दीजिए, बस आपका सामने आपका सलूशन है, ठीक है। आप इस दोनों क्वेश्चन को समझिए और फिर हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, आपके लिए एक और क्वेश्चन हम ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जैसे x माइनस 4, यहाँ पर 2x बाई 3, या फिर यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, प्लस 3x माइनस 2y बाई 6 इक्वल टू 4/3। यहाँ पर भी हम ऐसे पद ले सकते हैं 4x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसे आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें तो बस आपको बेसिक चीज़ें हम समझा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को लगाओ कैसे, जैसे ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप आसान तरीके से लगा सको, ठीक है। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व कीजिए उसके बाद देखिए कि मेरे आंसर से आपका आंसर मिल रहा है या नहीं, ठीक है। आपने, मुझे यकीन है कि आपने रोककर इसे लगाया होगा और आपका आंसर भी मिला होगा, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, जब 6 का गुणा 2 में कराएंगे क्या हो जाएगा, 12x माइनस 6 चौका 24 प्लस 3 त्रिका 9x माइनस 6y बटे 6 18। अब देखिए बराबर का 4/3 आपका ऐसे रहेगा, इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 12x और 9x, यहाँ 12x और 9x दोनों क्या है, प्लस के, 12 8 20 1 21x 21x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 24 यहाँ 6y, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम 24 और माइनस 6y को ऐसे लिखकर बटे 18 बराबर 4/3 हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर, अब देखिए, अब 3 का गुणा इस पूरे पद में करा दीजिए और 18 का गुणा 4 में करा दीजिए। जैसे आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़ा आना चाहिए,
जब 2 से 10 तक आप देख रहे हैं 3 का, 6 का, 4 का, 2 से 10 के ऊपर, 2 से 9 से मतलब 2 से लेकर 9 तक के पहाड़ा के ऊपर क्वेश्चन आपको ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। बहुत जब आप दूसरे तीसरे स्टेप में पहुंचेंगे पहुंच जाएगा 15 तक, 15 से ऊपर देख लीजिए कहीं नहीं जा रहा है। या तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी गुणा या वर्ग, अभी हम आपको वीडियो के अंत में 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 99 तक कैसे किसी भी संख्या का वर्ग हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम इधर देख लीजिए 21 तिया 63, 63 या जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस 24 तिया 72, माइनस 36 18y बराबर 4 8 32, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 8 32 और हासिल 3 बचा। ऐसे आप आराम आराम से कराइएगा। 4 का 8 में 4 8 32, फिर हमारा हासिल कितना बचेगा 3। जब 3 बचा तो 4 का गुणा 1 में कराएंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 4 3 7। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 63x माइनस 72 माइनस 18y माइनस 72 बराबर, इस तरफ कोई मान नहीं होता, मतलब हमारा 0 हो गया। अब देखिए, अब आप हम यहीं तक इस स्टेप को करके छोड़ रहे हैं। अब आप इसका आंसर हमें बताएंगे यहाँ पर क्या करें कि इसके बाद हमारा आंसर आ जाए। यहाँ पर भी माइनस का 72, यहाँ पर भी माइनस का 72, तो हमारा आंसर क्या आएगा बताइए। ठीक है, ये आंसर हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 99 तक मतलब 2 अंकी संख्याओं का वर्ग कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे 25 के फॉर्म में हो 25 का वर्ग, ठीक है, इस 25 का वर्ग आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, इकाई अंक का स्क्वायर वर्ग कर दो, 5 का वर्ग। ठीक है, अब 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3, तो 3 का गुणा 2 में करा दीजिए, आया कितना 5 बचे 25, 3 दूनी 6, आपका 25 का वर्ग कितना होता है 625। यदि जिसका भी इकाई अंक कोई भी संख्या हो, 85 95 ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 5 हो, तो आप क्या करो, इसके इकाई अंक का वर्ग करके उसके दहाई अंक के एक आगे की संख्या लेकर उसमें आप आपस में गुणा करा दीजिए। ठीक है, ये तो हुआ आपका इकाई अंक जिसमें 5 के रूप में। यदि आपको 28 दे दिया जाए तब क्या करोगे, यदि आपको 28 दे दिया जाए तब क्या करोगे, 28 का वर्ग निकालने के लिए तो कुछ नहीं, 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग कीजिए, 8 अठाई 64, ठीक, 64 का 4 लिखिए और हासिल कितना लिखिए 6। ठीक है, अब देखिए, अब 2 8 2 का आपस में तीनों का गुणा करा लीजिए, इसकी और दोनों 2 इसकी घात की, तो 2 8 16 दूनी 32, 32 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 38। ठीक है, तो 38 का 8 हासिल 3। ठीक है, अब देखिए, अब इस संख्या का वर्ग, अब दहाई का, इसके इकाई दहाई का वर्ग करके इतना जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 7। अब आप 28 का गुणा करा के चेक कर सकते हैं कि आपका 784 आएगा। ऐसे कोई भी संख्या आप ले लो, 23 24 25 55 58 59 99 97 96, कोई भी संख्या आप ले लो, इसके इकाई अंक का वर्ग करो, उसका इकाई अंक लिखो और दहाई की क्या कर लो, उसे कैरी ले लो। ठीक, अब देखो, फिर उसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा करा दीजिए। ठीक है, गुणा कराने के बाद पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए, उसके बाद जो आए उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, मुझे अब देखिए, यदि आपको, ठीक है, यदि आपको ये भाग नहीं समझ में आया ये वाला वर्ग निकालने के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको पर्सनली एक वीडियो बनाकर आपको हम बताएंगे एक एक स्टेप, कम से कम हम आपको 1 से लेके या 11 से, मान लीजिए 2 अंक है, 11 से लेकर
आपको 99 तक सारी संख्याओं का वर्ग निकाल कर स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताइए। यदि आपको नहीं समझ में आए तो हम आपके लिए बनाएंगे, नहीं तो हमें यह लगेगा कि हम आपको एक ही बार बताएं और आप समझ गए, ठीक है।